हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम लोग आज के पाठ को ख़त्म कर देंगे, जो है समुच्चय। सब कुछ एकदम छोटे छोटे शब्दों में एकदम तेज़ी से हम लोग पढ़ते जाएंगे, समझते हुए। तो प्रस्तावना में दिया हुआ कि जो गणितज्ञ थे जर्मन के जॉर्ज केंटर, ठीक है, उन्होंने जब बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे थे तो उन्हें कुछ समूह की ज़रूरत पड़ी, जो संख्याओं की। तो उन्होंने सेट बनाए, ठीक है। अब सेट क्या है, उसकी परिभाषा देखो। अलग अलग वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय किसी भी वस्तु की पुनरावृत्ति नहीं होती। प्राय वस्तु में एक समान गुण होता है, तो उन वस्तुओं को समुच्चय का अवयव कहते हैं। अवयव क्या है? जो इसके अंदर दिखेगा कोष्टक के अंदर में, वो क्या मंझले कोष्टक में दिखना चाहिए। उसका उदाहरण देखो, बता रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के अक्षर ए, ई, आई, ओ, यू, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं और भारत की नदियाँ, समीकरण के मूल, ठीक है, ये सब बदल नहीं सकते, सुपरिभाषित है। अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा। क्या विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है? क्योंकि सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञ के निर्णय करने के लिए मानदंड की एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, वो बदल रहा है, इसीलिए वो सुपरिभाषित नहीं है। अभी रुको और क्लियर होता जाएगा। देखो, समुच्चय के मानक निरूपण, जैसे कि n तो प्राकृत संख्या बोलते हैं हम लोग, इसका समुच्चय देखो महिला कोष्टक में हम लोग कर रहे हैं 1 2 3 4 इसे कॉमा लगा के n। देखो n आया जो स्मॉल है, इसमें कोष्टक के अंदर बड़ा नहीं आता, इसे बताया है, ठीक है। आई या जेड या आई पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। देखो इधर भी माइनस में जा रहा है और इधर प्लस में भी जा रहा है, 0 के बाद 1 2 3 कर, ठीक है। तो ये भी मंझले बैठ में लगा दिया मंझले कोष्टक में। फिर उसका धन पूर्णांक को भी ऐसे दर्शा सकते हैं, बराबर n क्यों? क्योंकि इसे प्राकृत संख्या में भी आ रहा है, ठीक है। W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, 0 से शुरू कर दिए, ठीक है। परिमेय संख्याओं का समुच्चय, देखो इसको थोड़ा विशेष तरीके से लिखा गया है, इसको अभी और समझेंगे। ये यहाँ पे इसको पढ़ लेना, बहुत IMP है, आगे क्वेश्चन में काम आ जाएगा। क्या समुच्चय का निरूपण, इसको 2 विधि से करते हैं। जैसे कि पहला बोलते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध फॉर्म, और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। इंग्लिश में पढ़ लेना, रोस्टर और टैबुलर फॉर्म, रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इंग्लिश आगे काम आएगा, इसलिए ये देखो रोस्टर फॉर्म क्या करेंगे हम लोग, समुच्चय का नाम देंगे, कोई बड़ा लेटर होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मंझले कोष्टक के अंदर हम लोग लिखेंगे छोटा स्मॉल में AIOU, ठीक है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म में, ज़्यादा कुछ नहीं, आपको बस ऐसे दिख गया, नो सिंपल सा। फिर बेसी बड़ा B लिखेंगे, बड़ा लेटर, उसका कोष्टक के अंदर से 3 6 9 12 ऐसे ही नॉर्मल गया है, इसको रोस्टर बोलेंगे, ऐसे ही जा रहा है। आपको ऐसे कभी भी नॉर्मल ऐसे समुच्चय दिखे तो उसको रोस्टर फॉर्म बताना है, ठीक है। और समुच्चय निर्माण रूप, ये नॉर्मल नहीं होता। इसमें देखो ये जो दिख रहा है ना, ये दोनों में एक ही समुच्चय है, लेकिन क्या है, ये इसमें अलग कर दिया है, इसको अलग विधि कर दी है, इसलिए समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। जैसे कि देखो ए बड़ा, इसको भी ए से बड़ा वाले लेटर से दर्शा रहे हैं, और ये है बड़ा को मंझला कोष्टक, ठीक है। तो ये बोला एक्स, और ये जो 2 टर्म दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं सच डेट, मतलब जो कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर क्या हो गए, देखो AEIOU ही होंगे, ठीक है। अगर ऐसा दे दिया जाएगा और इसको बोलेगा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अगर इसको दे दिया जाएगा, इसको बोलेगा कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखो, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे। ऐसे ही देख लो यहाँ पे भी, बी में क्या है 3 6 9 12, और यहाँ देखो एक्स सच डेट इक्वल 3 and बिलोंग्स टू कैपिटल, मतलब नेचुरल नंबर है। ये कैसे हो गया, ये देखो मैं बता रहा हूँ। इधर देखो, इसी को हम ऐसे रूप में लिखे हैं, ये 3 का पहाड़ा नहीं लग रहा है ना, इसीलिए x जो कि बराबर 3n लिख दिए, 3n, ठीक है। और n क्या है, प्राकृत संख्या है। अब इधर मान देखोगे तो इधर ही मिल जाएगा, जैसे कि 3, इधर 1 रखोगे n की जगह में तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर उसका 2 रखोगे 6 आ जाएगा, 3 रखोगे ये जाएगा, 3 का ही पहाड़ा, इसलिए 3n लिख दिए। इसको हम लोग शब्द में भी ऐसे लिखते हैं। देखो x प्राकृतिक संख्या है, प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। देखो दोनों तरीके से ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हुआ रोस्टर फॉर्म में अंतर। अगर आपको समझ नहीं है तो कमेंट करें, मैं अभी आपको और बता दूंगा क्लियर, अभी और आगे समझ में आएगा। देखो ये तो मैं बताया नहीं, ये क्या बोलते हैं, इसको आप 10वीं में पढ़े होगे, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है। ये जो बिलोंग्स टू है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंधित है। और अगर ये कटा है, जैसे कि बराबर काट देते हैं, बराबर नहीं है, तो बिलोंग्स टू नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा, ठीक है। ये सब IMP है, आगे चैप्टर में और काम आएगा ये आपका।